कैसे आए? और किस लिए? तुमसे मिलने आया हूँ। मुझे अंदर नहीं बुलाओगी? वो तो भूल ही गई। वरिष्ठ भाई, तुम्हारा स्वागत है। वरिष्ठ भाई, चलो बैठ जाओ, मैं कुछ खाने के लिए लाती हूँ। छोड़ो, बात ही करते हैं। क्या तुम कल डर गई थी? हाँ हाँ, हाँ, ज्यादा नहीं। जिन ने मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है, फिर भी ये मुझे याद होने के बावजूद मुझे उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है। तुम्हें मुझसे कुछ पूछना है? तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकती हो। मैंने ही उसे पहाड़ी से धक्का दिया था। तुमने मुझे सच्चाई बताई, इसी वजह से मुझे पूरा यकीन है कि तुमने उसे नहीं मारा। अगर तुम उसे मारना चाहते तो बहुत पहले ही मार देते। मुझे तुमसे कुछ नहीं पूछना, मुझे तुम पर भरोसा है। जानकर अच्छा लगा कि तुम्हारा दिमाग सोच भी सकता है, लेकिन ऐसे किसी पर भी भरोसा करना ठीक नहीं है। तुम कोई भी नहीं हो, तुम तो बाई गुई हो। इस गमले में तो बहुत सारी मिट्टी है, पर इसमें कोई पौधा नहीं है। ये तुम्हारा है? ये मेरा गमला नहीं है, ये ची दीदी का है। तुमने जो पौधा उसे दिया था ना, उसने वो ही इसमें लगाया था। पर मुझे नहीं पता अचानक वो कहाँ गायब हो गया। जीवन और मृत्यु नसीब का खेल है। हाथ छोड़ो। उस दिन बांस के जंगल में मुझे वो सब नहीं कहना चाहिए था। उस बात को दिल पर मत लेना। तब मैंने कहा था कि उस जहरीले पौधे को कहीं फेंक देना। मैंने फेंक दिया था। किसी चीज को ऐसे फेंकते हुए मैं पहली बार देख रहा हूं। आखिर तुम्हें क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये पौधा बहुत ही दुर्लभ होता है, इसे ऐसे ही मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। अगर तुम्हें दुख है कि वो फूल मर जाएगा तो उसे रख सकते हो। इसके सिर्फ फूल ही नहीं, इसके पत्ते भी बहुत ही खास हैं। देखो, पत्तों के बिना ये पौधा ज्यादा दिन नहीं जी पाता। अब क्या फायदा, ये वैसे भी मर गया है। पूरी दुनिया में ऐसी कोई जान नहीं है जो कीमती नहीं है। ये क्या है? इस पौधे को लगाने की एक दवाई। अगर जानना चाहो तो तुम्हें अगली बार बताना सही होगा। पत्तियों का बढ़ना आसान नहीं होता। अभी तो इसमें पत्तियां नहीं हैं। तुम्हें और पत्तियां चाहिए तो थोड़ा इंतजार करना होगा। पर कोई बात नहीं, अगर तुम इसका ख्याल रखो तो इस पर जल्द ही पत्तियां आ जाएंगी।
किताबें, इतिहास, दस्तावेज अलग अलग रख दिए। गलत कमरे में मत भेज जी देना। ठीक है। सॉन्ग महोदय, ये सब तो तस्वीरें हैं, किताबें नहीं। इन्हें तस्वीरों के कमरे में रख दो। आप मुझसे ज्यादा होशियार हो। ये मेरी नजर से चूक ही गए थे, बड़ी गलती हो जाती। बताने के लिए शुक्रिया, चलता हूँ। चाचा शू, हमारे सामने यहाँ पर कितनी सारी समस्याएं हैं, आप बताते क्यों नहीं हमें क्या करना चाहिए? जिमिंग, चिंता मत करो, समझे? मैंने ऊपर वाले के कहने पर यहाँ आश्रय लिया। भले ही मैं कोई मदद न करूं, ऊपर वाला जरूर तुम्हारी कुछ। जिमिंग, देखा जिमिंग, देखा ऊपर वाले ने मदद भेज दी। हाँ? जल्दी करो। सुशांत से चैंग मेई का संदेश है। कहते हैं टांग ने उन्हें जो जिम्मेदारी दी है वो उन्हें कबूल है और उन्हें बाइली भी मिल गया है। लेकिन क्या? बाइली का शुआन में आना या ना आना उस पर ही निर्भर है। जिमिंग, ये बाइली बहुत ही बेहतरीन योद्धा है, साथ ही वो बहुत प्यारा इंसान भी है। वो शुआन जी को कभी निराश नहीं करेगा, चिंता मत करो। हाँ, अब मुझे यहाँ आशा की एक किरण नजर आ रही है। अगर बाइली वापस आकर यहाँ की बागडोर संभालते हैं तो उन्हें बहुत सी चीजों की जरूरत पड़ेगी। मैं उन्हें तैयार रखता हूँ। ठीक है। शाओ, क्या हुआ? इतना पसीना? लो चाय पियो। थोड़ी शराब है? पर तुमने शाओलोंग से वादा किया था ना, अब क्या हो गया? पता है मैं इतने सालों से शराब में डूबा हुआ क्यों था? क्योंकि जब मैं शराब पीता हूं मुझे सपने नहीं आते। मैं बिल्कुल टांग जैसा ही हूं। हमें सपने में भविष्य दिखता है और अक्सर वो भयानक ही होता है। सबसे भयंकर चीजें मुझे सपने में दिखा एक एक हादसा जरूर सच होता है। तुम्हें जो सपने आते हैं उसका कुछ नहीं कर सकते। मैं जानती हूँ सहना बहुत मुश्किल है, लेकिन सपने नहीं आएंगे तो क्या वो हाथ से रुक जाएंगे? क्या तुमने कभी सोचा है कि जब तुम खुद को धोखा देते हो तब तुम ऐसी कुछ गलतियां करते हो जो कभी ठीक नहीं हो सकती? ये इस चाय की तरह है, इसे बिना पिए कैसे पता चलेगा कि ये अच्छी है कि नहीं? शायद तुम सही हो। शाओलोंग का ख्याल रखना, मुझे कहीं जाना है। चाचा शू, मैंने सारे दस्तावेज बिल्कुल ठीक कर दिए हैं। अब इन्हें कहाँ पर रखूं? जाओ कहीं भी रख दो। हाँ, बाली लिu गुआंग,
आखिर आप आ ही गए। पिछली बार आपने हमें छुपकर बचाया था। मैं जानता था आप जरूर वापस आओगे। मास्टर बाइली, शाह के लोगों ने मुखिया को मार दिया। उम्मीद है आप मदद करोगे। यहाँ की कमान संभालकर आप हमारा नेतृत्व करेंगे, इसलिए हम आपका इंतजार कर रहे थे। तुम्हारा जज्बा देखकर खुशी हुई। महोदय, टांग सिंह अब कैसी है? क्या बताऊं। पता नहीं शाह ने उसके साथ ऐसा क्या कर दिया है। मुखिया को मार दिया, सिंह को पागल कर दिया। ठीक है, बहुत हुआ, अब एक शब्द नहीं। जाओ जाकर अपनी चाय पियो। महोदय, टांग सिंह अभी कहाँ है? मुझे मिलना है। जिमिंग, जाओ उसे लेकर आओ। ठीक है। कनिष्ठ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम इतने साल अलग रहेंगे। और मुझे पता है, अगर शुआन में कुछ गड़बड़ नहीं होती तो तुम यहां कभी नहीं आते। मैं अभी वापस नहीं आया हूं, अभी थोड़ा समय है। और अगर वापस आता हूं तो इस शुआन को तड़पने नहीं दूंगा। तुम कई साल बाहर रहे हो, खुद को छुपाने में बहुत मुश्किल हुई होगी। पर हालात पहले जैसे नहीं हैं। अब तुम्हें खुद को और नहीं छुपाना चाहिए। मुझे डर है कि अमन की खोज में तुम और भी बहुत कुछ गंवा सकते हो। महोदय, जिमी, जल्दी करो। बचाओ, मदद करो, बचाओ। अब पता चला तुम इतनी हड़बड़ी में क्यों आए थे। ऐसा होगा ये तुम्हें पहले से पता था। छोड़ो मुझे, छोड़ो, मार दूंगी, सबको मार दूंगी। छोड़ो मुझे, दोनों नरक में सड़ोगे। मुझे छोड़ दो। ये टांग सिंह को क्या हो गया? जब वापस आने के बाद मैं इससे मिला तब ये बेहोश पड़ी हुई थी। छोड़ो मुझे। और अब ये ऐसी बातें करती है, शायद ये पागल हो गई है। इसके साथ बहुत कुछ हुआ है, शायद ये उसी का असर है। अभी जो इसके हालात हैं, हमें इसके ऊपर नजर रखनी होगी। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। नहीं, मेरे पास ये दवाई है, इससे ये कुछ देर शांत हो जाएगी। लेकिन मुझे डर ये है कि ये कभी ठीक नहीं हो पाएगी। ये लड़ना जानती है और इसके सिर पर खून सवार है। शिष्यों को नजर रखने के लिए कहा तो ये उन्हें मार देगी। कोई और रास्ता ढूंढना होगा। कुछ दिन इसे कैद में रखते हैं। मैंने सीमा बना दी है, अब वो बाहर नहीं आ पाएगी। पर मुझे डर है कि उसे हमेशा ऐसे ही ना रहना पड़े। आखिर शाह ने हमारी सिंह के साथ ऐसा क्या कर दिया? चिंता मत करो, मैं उसका ख्याल रखता हूं। शुक्रिया। मैं पूरा साल ऐसे ही घूमता रहा और शुआन की कोई भी मदद नहीं की। कनिष्ठ, शुआन की कमान संभालने के बारे में तुमने कुछ सोचा या नहीं सोचा?